हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका हमारे इस नए वीडियो पे स्वागत है। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली कैपिटल के बारे में। दिल्ली कैपिटल दूर नहीं थी, ये दुरुस्त थी पहले हाफ सीजन में। पहले हाफ सीजन तो ऐसे भागी थी जैसे कि इसकी रेल जो है ना पटरी पे चढ़ चुकी है, लेकिन पिछले हाफ सीजन में, उसके बाद के हाफ सीजन में ऐसे इसका ग्राफ नीचे आया कि ये क्वालिफाई नहीं कर पाई, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ा इस टीम को। जहां इसके पास सब कुछ थे, स्टार्टिंग में इसके पास डेविड वार्नर नहीं थे, मिचेल मार्श नहीं थे, इन सारे बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन फिर भी ये अगले हाफ सीजन में, जो स्टार्टिंग के हाफ सीजन होते हैं उसमें बेहतरीन इन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन जब मिचेल मार्श जैसे बल्लेबाज, डेविड वार्नर जैसे बल्लेबाज अगर अवेलेबल हो गए हैं तो आप बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हो। और अगले हाफ सीजन में इनका ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ घुस गया गई और यह किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ा इस टीम को। लेकिन एक लास्ट मैच इनके पास था जहां मुंबई इंडियंस के साथ इनका मैच था, जहां अगर जीते तो डायरेक्ट क्वालिफाई करते, लेकिन यहाँ भी वो लैग कर गए और ये 2022 आईपीएल से वो बाहर चले गए थे गाइस। सो गाइस, मैं इन्हीं के ऊपर आज डिस्कस करने वाला हूँ कि इनकी प्लेइंग 11 क्या थी और कौन कौन से प्लेयर चलने चाहिए थे, कौन कौन से प्लेयर नहीं चले इस टीम में। लेकिन इसमें कुछ स्टार्टिंग में क्या थे कि पहले आपके पृथ्वी शॉ तो अवेलेबल थे, लेकिन डेविड वार्नर, मिचेल मार्श अवेलेबल नहीं थे। जहाँ मनदीप सिंह के साथ ओपन कराते थे या सेफर्ड के साथ ओपन कराते थे, लेकिन फिर भी ये टीम अच्छी खासी चल जाती थी। 170 180 रन, 200 का भी टारगेट चेस कर लेती थी। लेकिन जब आपके मिचेल मार्श और डेविड वार्नर जैसे बल्लेबाज अवेलेबल हुए तो आप मैच हार रहे हो, तो आपकी किस्मत और आपका फॉर्म साथ नहीं दे रहा है गाइस। तो आइए पहले मैं इसकी प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेता हूँ कि इसकी परफेक्ट प्लेइंग 11 थी, जहाँ इसके पास अच्छी खासी बैटिंग थी, जहाँ इसके पास अच्छी खासी बॉलिंग थी। तो मैं अगर प्लेइंग 11 की बात करूँ तो आपके ओपनर आ जाते थे डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ बीच में क्या थे कि वो इंजर्ड की वजह से वो नहीं खेलते थे, लेकिन इसके अलावा वो पृथ्वी शॉ पहले हाफ सीजन में अवेलेबल थे, लेकिन उनके साथ ओपनिंग पृथ्वी शॉ ही करते थे। और तीसरे नंबर पे बात करें तो मिचेल मार्श आ जाते थे, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग और बैटिंग दोनों करके आपको देते थे। और डेविड वार्नर का तो आपको पता ही है कि किस तरह के बल्लेबाज हैं। चौथे नंबर पे आ जाते हैं पंत, पांचवें नंबर पे आ जाते हैं रॉबिन पॉवेल। इसके बाद आपके आते हैं ललित यादव, आते हैं अक्षर पटेल, आते हैं शार्दुल ठाकुर, आते हैं बॉलिंग में आपके आ जाएंगे कुलदीप यादव आ जाएंगे, आपके खलील अहमद आ जाते हैं, आपके मुस्ताफिजुर रहमान आ जाते हैं। मतलब ये सारे बॉलर हैं जो कि अच्छी बॉलिंग करते हैं और इनकी बॉलिंग यूनिट भी बहुत सही है, लेकिन बैटिंग यूनिट भी इनकी बहुत तगड़ी है। रॉबिन पॉवेल भी हैं जो बहुत खतरनाक बैटिंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ा इनको। जहां डेविड वार्नर तो, जिनका पिछला सीजन जो है ना बिल्कुल फ्लॉप रहा, लेकिन इस सीजन में जैसे ही दिल्ली कैपिटल में ये आए ना गाइस, तो अपने इस रूप में आज जिसके लिए जाने जाते हैं, वो इतनी खतरनाक पारियां खेलते थे। हर मैच में वो रन बनाते थे, एक या दो मैच में उन्होंने रन नहीं बनाए, बाकी सभी मैचों में इन्होंने रन बनाया और इस सीजन में उन्होंने 5 और शतक भी लगा दिए। जिनके लिए जाने जाते हैं वो काम इन्होंने करके दिखाया गाइस। और वहीं अगर पृथ्वी शॉ की बात करें, अपनी टीम के लिए अच्छी स्टार्टअप देते थे, लेकिन वो इंजर्ड की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे मैच इन्होंने नहीं खेले हैं। सिर्फ 8 ही मैच इस सीजन इन्होंने खेले हैं जहां इन्होंने अच्छी बैटिंग करके आपको प्रोवाइड की है। वहीं मिचेल मार्श भी 1 या 2 मैचों में खतरनाक बैटिंग की है, बॉलिंग भी की है, विकेट भी लिए हैं, तो ये भी अच्छे थे। लेकिन अगर फॉर्म ऋषभ पंत का भी 50-50 रहा है, क्योंकि ये भी 300-350 रन बनाना, अजय कैप्टन, अगर आप 350-300 रन बना रहे हैं तो आपकी टीम कहीं ना कहीं लैग जरूर कर जाती है। अगर आप 400 से ऊपर, 500 के ऊपर रन बनाते हैं तो आपकी टीम पूरे दावेदारी के साथ क्वालिफाई कर सकती थी। लेकिन जो कि कैप्टन का फॉर्म थोड़ा 50-50 रहा, तो क्या ही कर सकते हैं। और वहीं रॉबिन पॉवेल भी अच्छी बैटिंग कर लेते थे, इनको फिनिशिंग टचेस के लिए रखा जाता था और उनको लास्ट में भेजा जाता था। बाकी ठाकुर भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, अक्षर पटेल भी अच्छे बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी साथ में कर लेते हैं, ठाकुर भी साथ में बैटिंग कर लेते हैं। सो गाइस, इनकी जो बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर थी एकदम परफेक्ट थी, बट ये इनका फॉर्म नहीं था, ये चले नहीं। आपके डेविड वार्नर का फॉर्म था, मिचेल मार्श का फॉर्म था, ऋषभ पंत का 50-50 था, जिसकी वजह से ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। फॉर्म था लेकिन फिर भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो गाइस, इस टीम के लिए जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले बल्लेबाज हैं, बॉलर हैं, मैं आज उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। सो आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा गाइस। सो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर ये इस सीजन में आके जिस तरह से इन्होंने विस्फोट किया, जिस तरह से ये जाने जाते हैं बल्लेबाजी के लिए, उस तरह से अपना इन्होंने काम बखूबी निभाया। इन्होंने 14 मैचों में शानदार 432 रन बनाए, जहां इन्होंने 550 इन्होंने लगाई। और ऐसा नहीं है कि कोई भी टीम कमजोर है, कोई भी टीम क्या होती है बहुत स्ट्रांग है तो ये नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं। हर टीम के खिलाफ ये चलते हैं और अच्छे रन बनाते हैं। और जिस मैच में ये नहीं चलते हैं ना, वहां पास दिल्ली कैपिटल की जो टीम थी ना, वो थोड़ा सा डगमगा गई और ये जिस काम के लिए जाते हैं वो काम अपना करके इस सीजन भी गए हैं गाइस। और वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो आते हैं मिचेल मार्श। मिचेल मार्श जो कि स्टार्टिंग के 2 या 3 मैच इनका फॉर्म थोड़ा सा फ्लॉप रहा था, लेकिन फिर इनको फिर से बैक किया गया और इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए शानदार 8 मैचों में 251 रन बनाए हैं, जहां इन्होंने 250 लगाई है गाइस। और इनको सिर्फ 8 मैचेस ही खेलने को मिले, लेकिन 8 मैचों में 251 रन बनाए हैं। और ये एक मैच में तो ये इतने खतरनाक चले कि क्या ही बताएं। साथ 88-89 रन की वो पारी थी, जहां बहुत तेज गति से खेल रहे थे ये पंजाब के खिलाफ, और 1 या 2 विकेट ही इनके गिरे थे, लेकिन उसको इजिली से वो चेस कर गए थे गाइस। और अगर वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एज ए कैप्टन इन्होंने
कोई ज़्यादा बहुत बड़ा रन नहीं बनाया अपनी टीम के लिए इस सीजन में, और कुछ जहाँ से मैच जिता सकते हैं वहाँ से भी इन्होंने मैच नहीं जीता है इस सीजन में। सो इन्होंने बैटिंग तो अच्छी की, जहाँ इन्होंने 14 मैचों में 340 रन बनाए हैं, बट इन्होंने कोई अभी तक 50 नहीं लगाई है इस सीजन में गाइस। सिर्फ आपके 40-45 रन, 30 रन, 35 रन के दम पे ये 340 रन तक पहुंचे, लेकिन कोई 50 इन्होंने नहीं लगाई है। और अगर आप कैप्टन हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और आपको जहाँ से मैच आप जिता सकते हो, अगर वहाँ से आप मैच हरा रहे हो तो फिर आपकी गलती है। और जहां आपको डीआरएस लेना चाहिए, जहां आपको डिसीजन लेना चाहिए, अगर वहां आप रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो फिर भी आप मैच हार सकते हो। सो अगर आप गलतियों से सीख नहीं रहे हो तो फिर आपकी टीम बार बार लैग करेगी। सो आपको गलतियों से सीखना पड़ेगा, जिससे कि आप अगले सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस करें और आप एकदम खतरनाक तरीके से क्वालिफाई करें टॉप 4 टीमों में। और वहीं अगर पृथ्वी शॉ की बात करें तो पृथ्वी शॉ भी जितने भी मैचेस खेले हैं, शायद 10 मैचेस खेले उन्होंने, 10 मैचों में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। जो स्टार्टिंग चाहिए दिल्ली को वो प्रोवाइड करके देते हैं, और शानदार इन्होंने 10 मैचों में 283 रन के आसपास इन्होंने बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 250 भी लगाई है। लेकिन जिस रन रेट की जरूरत होती है दिल्ली को, जिस 6 ओवर में सोचते हैं कि हम इतने रन बना ले, वो प्रोवाइड करते हैं पृथ्वी शॉ। तो पृथ्वी शॉ के ना होने से भी ये दिल्ली कहीं ना कहीं लैग कर गई। लेकिन पृथ्वी शॉ लास्ट मैच में आए थे जहां एमआई के साथ उनको जीतना था, लेकिन फिर भी वो नहीं जीत पाएगा इस, और फाइनली ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल हार गई और ये 2022 आईपीएल से बाहर हो गई। और अगर बॉलिंग की बात करें तो स्पिनर जो कि कुलदीप यादव का सीजन काफी 2-3 सालों से बिल्कुल फ्लॉप रहा है, लेकिन उन्होंने अपने बॉलिंग की टेक्निक में और अपने सही डायरेक्शन में काम किया, जिसका नतीजा उन्हें 2022 आईपीएल सीजन में देखने को मिला, जहां वो दिल्ली में रहकर शानदार 14 मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें उन्होंने 21 विकेट निकाले हैं। और ये सीजन इनका बहुत बेहतरीन सीजन रहा है, जहां इस सीजन में कुलचा दोनों मिल के बहुत अच्छी विकेट उन्होंने लिए हैं, और उनका इंडिया टीम में सिलेक्शन भी हुआ है। सो उम्मीद करता हूं कि दिल्ली कैपिटल अगले सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी और एकदम खतरनाक तरीके से क्वालिफाई भी करेगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आपका मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए। राधे राधे।